ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते मित्रों। आज हम फिर से हमारी इस पुस्तक परमहंस योगानंद जी के साथ वार्तालाप से एक वार्तालाप पढ़ेंगे। और आज जो मैं वार्तालाप पढ़ने वाला हूँ वो जरा सा आप कह सकते हैं लंबा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं परमहंस योगानंद जी के जब वो अमेरिका गए थे उस समय शुरुआत की कुछ कहानियां हैं। और प्राय तौर पे मैं वार्तालाप को पूरा पढ़ता हूँ और फिर हम कुछ शेयर करते हैं, लेकिन आज शायद मैं बीच बीच में रुकूंगा और मैं शेयर करूंगा क्योंकि हम इसका पूरी तरह से रस लेना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि कहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं इन कहानियों से। तो ये है वार्तालाप संख्या 24। और इसमें स्वामी जी लिखते हैं, गुरुजी मेरे साथ अमेरिका में अपने प्रारंभिक वर्षों को स्मरण कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस देश में कई विभिन्न प्रांतों में व्याख्यान देने के लिए की गई मेरी पहली यात्रा में मेरी गाड़ी का चालक राल्फ नामक व्यक्ति था। हमारे साथ एक और चालक आर्थर कामेटर भी था, जो एक नेक और निष्ठावान भक्त था। दूसरी ओर, गुरुजी ने आगे कहा, दूसरी ओर राल्फ घमंडी और शकी स्वभाव का था। जब वह गांव की सड़कों पर गाड़ी चलाता था तो सड़क से गाड़ी उतार कर खरगोशों पर चढ़ा देता था और उनको मार देता था। मैं जब उसे ऐसा करने से मना करता तो वो सुनता नहीं था। तब मैंने उसे चेतावनी दी, निर्दयता से की गई इन हत्याओं के लिए तुम कर्म के एक भयंकर सबक को आकर्षित करोगे। ओह अच्छा, ईश्वर दूत, उसने हंसी उड़ाते हुए कहा। छोड़ो भी, मुझे मजा आ रहा है। ये राल्फ के शब्द हैं। तुम देखोगे, मैंने बहुत गंभीरता से दोहराया, तुम्हारा ये कार्य कर्म के विधान के विरुद्ध एक अपराध है। एक दिन अचानक ही मैंने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। मेरी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। कार अभी मुश्किल से रुकी ही थी कि उसका एक पहिया गाड़ी से निकलकर घूमता हुआ दूर चला गया। वह पहले से ही अपने आप ढीला हो रहा था। यदि हम उसी क्षण कार को न रोकते तो एक गंभीर दुर्घटना हो जाती। इस अनुभव के बाद राल्फ ने दूसरों को दुख देकर सुख लेना छोड़ दिया। मैं इधर रुकना चाहूंगा दोस्तों, और आगे भी ये कहानी चलती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं योगानंद जी हमें आप कह सकते हैं कि अहिंसा के बारे में दिखा रहे हैं। और कैसे जब हम किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वो जीव हो, जानवर हो या कोई व्यक्ति भी हो, तो कैसे हम अपनी ओर उस कर्म को आकर्षित करते हैं। प्राय तौर पर ऐसे इतने जल्दी जब हम कोई कार्य करते हैं तो तुरंत उसका कर्म वापस नहीं आता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि योगानंद जी ने राल्फ की मदद की उसको दिखाने में कि कैसे उसका कार्य जो वो कर रहा था वो गलत था। और अहिंसा के बारे में दोस्तों हम सब जानते हैं, अहिंसा पतंजलि भी हम अहिंसा के बारे में बात करते हैं अपने योग सूत्र में। और अहिंसा केवल बाहरी विषयों में ही नहीं होता है। बेशक हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु को कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, और उससे भी ज्यादा उनको चोट पहुंचाने में हमें आनंद नहीं लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ बाहरी वस्तुओं में ही, बाहरी कार्य में ही हिंसा या अहिंसा नहीं होती है। जब हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं जानबूझ के और उसका आनंद लेते हैं, या कुछ हद तक यदि आप कह सकते हैं ईर्ष्या से हम कोई कार्य करते हैं, या घृणा से किसी को चोट पहुंचाते हैं, या कभी बदले की भावना से भी,
तो भी हम आप कह सकते हैं उस कर्म को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लेकिन इस कहानी को पढ़ के हमें शायद लगेगा, अरे नहीं, इसका मतलब तो अब मैं गाड़ी ही शायद नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि हम जब गाड़ी चलाते हैं, और हकीकत में दोस्तों जब हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, कोई ना कोई छोटे चाहे कीड़े हो या जो भी हो, उनकी हत्या होती है। तो इसीलिए योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि हमें वास्तविक या रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल होना भी उतना ही आवश्यक है। जिन चीजों पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और ये हकीकत है कि यदि हम ये जीवन जी रहे हैं, तो किसी न किसी, चाहे चलने में ही सही, चाहे गाड़ी में जाएं या कोई भी कार्य करें, जब हम अपना आप कह सकते हैं खाना भी बनाते हैं, उस गर्मी से कभी कीड़े मकोड़े शायद मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन सब चीजों को छोड़ दें, बल्कि प्रैक्टिकल बने और देखें कि हम कहाँ पे अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं। कि मतलब हम किसी चीज को, और इस कहानी में राल्फ जो थे वो उन खरगोशों को मारने में पूरी तरह से आनंद ले रहे थे और उसमें मजा ले रहे थे। आनंद तो गलत शब्द है, वो मजा ले रहे थे, और ये गलत था। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल में यदि देखा जाए तो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ, किसी न किसी जीव की हत्या होती ही है। और इस चीज को लेके हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये संसार की जो सृष्टि हुई है, उसमें इतनी सहूलियत नहीं है कि हम पूरी तरह से उस अहिंसा के सिद्धांत को पालन कर सके, बल्कि हमें उस अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह से अपने हृदय में देखना चाहिए। कि जब कभी कभार आपने भी देखा होगा कि घर में, कमरे में मच्छर आ जाते हैं काफी बार, और हमें मच्छरों को मारना पड़ता है या कोई दवा लगानी पड़ती है जिससे मच्छर भाग जाए या कभी कभार मर जाए। लेकिन योगानंद जी ने यहाँ बताया था कि काफी बार जब कोई या कोई सांप आ जाए आपके सामने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या हम उस सांप को भगाने की कोशिश करेंगे या छोड़ देंगे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अहिंसक रहूंगा और सांप को काटने नहीं दूंगा, काटने दूंगा अपने आप को। तो योगानंद जी ने अक्सर कहा था कि इस ऐसी परिस्थिति में जो मनुष्य का जीवन है, जो मानव जीवन है, वो ऊपरी गति में आता है, क्योंकि मानव के भीतर वो काबिलियत है कि वो ईश्वर के साथ ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और इस कारण मानव का जो जीवन है वो अन्य जीवों से आप कह सकते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण है ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम किसी भी जीव या जंतु को मारना भी पड़े, तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारे हृदय की भावना कैसी है। एक बार आपने ये पढ़ा होगा परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा से, एक योगी की आत्मकथा से, कि योगानंद जी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के साथ में, अपने गुरु के साथ में उनके आश्रम में बैठे थे, और उधर मच्छरों का बहुत आप कह सकते हैं काफी मच्छर हुआ करते थे जो बार बार परेशान करते थे। और एक दिन अपने गुरु के साथ में बैठते हुए और उनसे शिक्षाएं ग्रहण करते हुए योगानंद जी के हाथ पे एक मच्छर आया और वो उन्हें काटने लग गया। और योगानंद जी ने तुरंत अपना हाथ उठाया उसे मारने के लिए, और उसी समय उनके दिमाग में ये विचार आया कि नहीं नहीं, पतंजलि ने तो मना किया था, पतंजलि ने अहिंसा के बारे में बताया था, नॉन वायलेंस के बारे में बताया था, और उन्होंने तुरंत अपना हाथ नीचे रख लिया और उस मच्छर को नहीं मारा। तो श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि तुमने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया? तो योगानंद जी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, और योगानंद जी ने पूछा कि गुरुजी, क्या आप हत्या करने का बढ़ावा दे रहे हैं मुझे? तो श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि वो हत्या तो तुमने अपने दिमाग में पहले ही कर दी है। उस मच्छर को तुमने अपने दिमाग में मार दिया है पहले से ही। तो बाहर अब तुम क्या करो, उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हृदय में क्या भावना है। कि कभी कभार गलती से रिश्तों में हम गलती से लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर गलती से कोई कार्य किया जाए उसमें उतना कर्म नहीं बद्ध होता है जितना अगर हम उसमें पूरी अपनी ऊर्जा डालते हैं। यदि हम पूरी ऊर्जा के साथ में, और जैसे राल्फ इस कहानी में कर रहे थे, पूरे मजे के साथ में वो खरगोशों को चला चला के मार रहे थे, उसमें कर्म का जो फल होता है वो ज्यादा गंभीर होता है। और वहीं यदि गलती से कुछ हो जाए, कोई कार्य हो जाए, तो कर्म होता है उसमें भी, लेकिन इतना कर्म नहीं बनता है जितना आप कह सकते हैं हम जब अपनी पूरी चेतना उस कार्य को करने में लगा देते हैं।
जब उतना मतलब जब अपनी पूरी चेतना लगा देते हैं उतना कर्म नहीं बढ़ता है इस कार्य में। और यही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अहिंसा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या अहिंसा के परिस्थितियों में कि हमारे हृदय में सच में अहिंसा का स्वभाव है। पतंजलि कहते हैं कि जब हम अहिंसा को पूरी तरह से अपने जीवन में, आप कह सकते हैं, उसका पालन करने लग जाते हैं, और जैसे जैसे अहिंसा के पालन में हम बढ़ते हैं और जब पूरी तरह से उसमें सिद्ध हो जाते हैं, तब पतंजलि कहते हैं कि कई बार जो भयंकर जानवर भी होते हैं, जो जानलेवा जानवर होते हैं, वो भी उस मनुष्य की आप कह सकते हैं उस मनुष्य की उपस्थिति में, ऐसा जानवर भी जानलेवा जो आप कह सकते हैं जो जानवर किसी की हत्या कर दे, वो भी एकदम शांत हो जाता है। और कई योगियों के जीवन में आपने ये कहानियां सुनी होगी कि सामने सांप आ गया या शेर आ गया या बाघ आ गया, लेकिन उन योगियों के सामने, उनकी उपस्थिति में, उन लोगों ने उन्हें मारा नहीं, डसा नहीं, बल्कि उन्होंने बिल्कुल ही शांत स्वभाव के हो गए। मैं जल्दी से एक कहानी बताना चाहूंगा और फिर वापस इस वार्तालाप को कंटिन्यू करना चाहूंगा। जो योगानंद जी कह रहे हैं कि एक बार जब योगानंद जी जब योगानंद जी एक स्कूल में हेडमास्टर थे और वो कुछ अपने स्कूल के बच्चों को, और साथ में एक और उनके साथ चालक भी था, तो उनको लेके गए थे बैलगाड़ी में, शायद, या बैलगाड़ी में, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो काफी रात हो गई थी और वो लोग जंगल में थे, तो उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम आज रात इस कुटिया में वास करें और फिर सुबह जब उजाला हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, तो हम चले जाएंगे। तो जो चालक था वो इस बैल को बांधना भूल गया और इसको मतलब इस कुटिया के अंदर की ओर लेके आना भूल गया। और जैसे ही योगानंद जी को पता चला, उन्हें लगा कि अगर ये बैल बाहर रह गया तो कोई शेर या कोई बाघ इस पे आक्रमण करेगा और फिर उसको खा जाएगा। तो तुरंत योगानंद जी जैसे ही निकले, उन्हें दिखा कि उस बैल के ठीक सामने एक बाघ तैयार था उसको आप उस पे आक्रमण करने के लिए, और योगानंद जी उसी समय बीच में आ गए। और जैसे ही योगानंद जी ने कहा, उन्होंने अपनी चेतना उसकी ओर भेजी और वो प्रेम का भाव और अहिंसा के भाव से उस बाघ को देखा, तो वो बाघ एक बिल्ली की तरह उनके पास आया और योगानंद जी उसको उसके सिर पे थपथपाया और उसके साथ खेले और फिर वो भाग गया। तो ऐसी कई कहानियां हैं दोस्तों, जहां अहिंसा, यही नहीं, सिर्फ जानवर ही नहीं, काफी बार आप कह सकते हैं लोग भी आक्रमण कर सकते हैं एक दूसरे को अपने शब्दों से। और मैंने कितनी बार कितनी कहानियां सुनी है योगानंद जी और स्वामी क्रियानंद जी के जीवन में, जब लोग तैयार थे उन्हें चोट पहुंचाने के लिए, शायद शारीरिक रूप में नहीं, लेकिन शायद अपने आप कह सकते हैं कठोर शब्दों के साथ में, लेकिन जैसे ही वो उनकी उपस्थिति में आते, तो कई बार वो शांत हो जाते और वो उस प्रकार उनसे बात नहीं कर पाते। क्योंकि जब एक संत जब कोई भी संत बन जाता है, तो वो अहिंसा की भी वो क्वालिटी जो होती है, जो गुण होता है, उसमें सिद्ध हो जाते हैं और फिर ये प्रभाव वो दूसरों के जीवन में लेके आ सकते हैं। खैर, इस कहानी को आगे लेके जाते हैं। राल्फ की राल्फ के संशयवाद के कारण उसके इस भ्रम को उससे बाहर निकालने की आशा में, ये योगानंद जी के शब्द हैं, मैं वापस पढ़ता हूं, मैं बीच में अटक गया था। तो ये योगानंद जी के शब्द हैं, राल्फ के संशयवाद के कारण उसके इस भ्रम को उससे बाहर निकालने की आशा में मैं भी वैसे ही करता रहा। उदाहरण के लिए, व्याख्यान देने से पूर्व मैं अपने बालों को बहुत अधिक ध्यान से कंघी करते हुए तैयार होता और दूसरे तरीकों से ऐसे दिखाता कि मैं भी बहुत घमंडी हूं। जो भी मेरे पास आता है वह मुझे एक दर्पण की तरह पाता है और उसे वही दिखता है जो उसके मन में होता है। इस प्रकार मैं उसे उसमें उन स्वभावों को देखने में सहायता करता हूं जिन्हें उसे दूर करने की आवश्यकता हो। राल्फ के संबंध में मैं उसके घमंड को बाहर लाना चाहता था, जिससे वह उसे स्पष्ट रूप से
देख सके और उसे दूर करने का प्रयत्न करें। इस विवरण में मेरी यानी स्वामी जी के समझ के अनुसार राल्फ की कहानी का अंत बताने के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं गुरुजी के जीवन में उसने इसके आगे कोई और भूमिका नहीं निभाई। हालांकि मैंने ये अवश्य देखा कि गुरुजी कभी-कभी लोगों के भ्रम के साथ खेलते थे, उसे इतना बढ़ाते चढ़ाते थे कि वह उनके सिर तक आ जाए और इस प्रकार उन लोगों को उनके दोषों से मुक्त कराते थे। कुछ मामलों में ठीक होने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती थी। मुझे याद आता है कि वे एक शिष्य से कह रहे थे, कुछ जन्मों के लिए मेरी दृष्टि से तुम ओझल हो गए थे। तब उन्होंने उस एक अत्यंत प्रेरणाप्रद वचन देते हुए कहा, पर अब मैं कभी भी तुम्हें अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दूंगा। ये एक गुरु का वादा रहता है अपने शिष्य के साथ में कि मैं अब कभी भी तुम्हें अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दूंगा। आगे चलते हैं। जिस असामान्य तत्परता से राल्फ ने अपने कर्म के दंड को आकर्षित किया, इस पर विचार करने पर मैंने यह समझा कि गुरुजी ने केवल कर्म के विधान को कार्यान्वित होने दिया और अहंकार के एक दूसरे को काटने वाले प्रवाहों को उसमें बाधा नहीं डालने दी। अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में त्रैलंग स्वामी के संदर्भ में उन्होंने अहंकार की विपरीत प्रवाह के संबंध में ये कहा था, यह कर्म के नियम के विरुद्ध है कि जानबूझकर और बिना किसी कारण, विशेष रूप से सिर्फ मजे के लिए किसी भी प्राणी का जीवन नष्ट किया जाए। जो लोग तथाकथित शिकार के खेल को खेलते हैं, उनके लिए ये अच्छा होगा कि वे इस सत्य पर विचार करें। वास्तव में महान गुरु के थोड़े से शब्दों और कार्यों में कितनी अनगिनत शिक्षाएं अंतर्निहित होती है। तो दोस्तों, मैं बस एक इस कहानी से अंत करना चाहूंगा, जो भी ये कहानी भी बताती है कि जब हम अहिंसा के मार्ग में आगे चलते हैं और इस गुण को अपने भीतर बढ़ाते हैं, तो क्या पावर आ सकता है, क्या शक्ति आ सकती है हमारे जीवन में। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम कोई भी कार्य किसी भी प्रकार की शक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस नेक स्थिति के लिए कर रहे हैं जो हमें ईश्वर की ओर आगे लेके जाएगा। तो ये कहानी है जब परमहंस योगानंद जी अमेरिका में थे और ये ग्रेट डिप्रेशन का समय था। 1930 की बात है ये, जब लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, लोग सुसाइड कर रहे थे, अमीर लोग गरीबों का फायदा उठा रहे थे। तो एक व्याख्यान में योगानंद जी ने खुले आम बोला, कुछ लोगों के नाम लेते हुए, कि इन अमीर लोगों को जो गरीब लोग हैं उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, ईश्वर बहुत नाराज है इनसे। और आगे चलते गए वो इस व्याख्यान के बारे में बात करते हुए। लेकिन ये जो अमीर लोग थे वो काफी शक्तिशाली थे, संसारिक रूप में आप कह सकते हैं, और इनके काफी रिसोर्सेस थे। तो बाकी जो लोग थे इस व्याख्यान में, उन्होंने योगानंद जी को कहा कि आपको आज संभल के जाना चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी के साथ में जाएं, आप कहीं भी अकेले मत रहिएगा। और योगानंद जी ने कहा कि नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी बात का भय नहीं है। और ये भी होता है दोस्तों कि जब हम अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे हृदय में भय की जगह प्रेम भर जाता है। और ये हुआ योगानंद जी के इस कहानी में कि जब वो एक स्टेशन पे थे, वो वापस ट्रेन पकड़ के जा रहे थे कहीं पे, तो तुरंत उनके पीछे किसी ने एक बंदूक रखी और बंदूक उनके शरीर पे पीछे पीठ पे रखते हुए उन्होंने कहा, इस व्यक्ति ने कहा कि तुमने अपने व्याख्यान में इन लोगों का नाम क्यों निकाला, तुमने उनके बारे में बुरा भला क्यों कहा। और तुरंत योगानंद जी घूमे और दिव्य प्रेम के साथ में इस व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा कि ईश्वर ये सब ईश्वर की संतान हैं, और ईश्वर खुश नहीं है जब उनकी अमीर संतान उनके गरीब बच्चों का फायदा उठाए। और फिर थोड़ी देर रुकते हुए योगानंद जी ने कहा कि तुम क्यों
इस प्रकार का जीवन जी रहे हो। मैं अभी तुम्हारे भीतर छिपे हुए शैतान को बोलता हूं कि बाहर निकलो और अपना जीवन बदलो। और ये व्यक्ति कंपने एकदम कंपने लग गया और वो डर गया कि क्या हो रहा है, और ये बोलने लग गया कि मैंने अपना पूरा जीवन इस प्रकार जिया है, तुमने आपने मेरे साथ क्या कर दिया। और उधर ही उसने अपनी गन छोड़ी और वो वहां से भाग गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अहिंसा का क्या प्रभाव रह सकता है हमारे जीवन में, कि भय से हम नहीं डरते हैं कि अरे ये क्या हो जाएगा अगर किसी ने मेरे सामने, और शायद हमारे जीवन में कोई हमारे सामने बंदूक नहीं रखता है, लेकिन हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई कठिन परिस्थितियां आती रहती है एक बंदूक की गोली के रूप में। और जब हम बिल्कुल अहिंसा में लीन हो जाते हैं, अहिंसा के भाव में, तो हम फिर ये भूल जाते हैं कि मुझ में और उस व्यक्ति में कोई फर्क है या मुझ में उस जानवर में फर्क है। हम ये देखते हैं कि सब कुछ ईश्वर की ही तो सृष्टि है। और हाँ, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है, जैसे मैं शुरुआत में बोल रहा था कि हम ये नहीं सोच सकते कि अरे नहीं, कुछ कीड़े मकोड़े मर जाएंगे इसीलिए अब मैं जीना ही छोड़ दूंगा। हमें वास्तविक और प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने हृदय में वो भाव लेके आएंगे, हम देखेंगे कि हमारा भय हर चीज से मिट जाएगा और हम जीवन को उसकी हकीकत में देख पाएंगे, जो कि ये है कि हर चीज के पीछे ईश्वर की वो चेतना और ईश्वर का वो प्रेम छिपा हुआ है। नमस्ते।